अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। कांग्रेस के लीडर पर इल्जाम लगा है कि उन्होंने जुबली हिल्स बाईपोल्स के दौरान बीआरएस के वर्कर पर हमला किया। ये वाकया पोलिंग के टाइम पर सामने आया जब दोनों पार्टीज के सपोर्टर्स के दरमियान तनाव बढ़ गया। गवाहों के मुताबिक एक लीडर ने कुछ सपोर्टर्स के साथ पोलिंग एरियाज के पास देखे गए और उसी वक्त बीआरएस के कुछ कारकुनों के साथ उनका झगड़ा हो गया, जो बाद में धक्का मुक्की और मारपीट तक पहुंच गया। बीआरएस की कैंडिडेट मगंती सुनीता ने इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि कांग्रेस लीडर और उनके सपोर्टर्स ने गुंडागर्दी का मुजाहरा किया है। सुनीता ने कहा कि पोलिंग के दौरान जब उनके कारकुन पर हमला हुआ तो वो वहां मौजूद पुलिस सिर्फ देखती रही, किसी ने भी हिंसा को रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस खुद कांग्रेस के रहनुमाओं की मदद कर रही है। इन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, जब हमारे वर्कर पर कांग्रेस के लोग हमला करते हैं तो पुलिस उल्टा उन्हें बचाती है और जब हम मदद मांगते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। सुनीता का कहना था कि ये इलेक्शन आजाद और ईमानदार तरीके से करने के बजाय पूरा सिस्टम एक तरफ झुक गया है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की है कि इस गुंडागर्दी पर तुरंत एक्शन लिया जाए और उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए जिन्होंने पोलिंग के दिन अमन को बिगाड़ने की कोशिश की। సపోర్ట్ చేస్తేనే కదా ఇంతవరకు వచ్చి గొడవాడికి ఒక రౌడీని తీసుకొచ్చి జనాలను కొట్టించుకొని ఎంత తప్పు ఇది. నీ గోదావరి ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడన్నా జరిగిందా ఇట్లా? మనిషి అడిగేస్తాడని పారిపోయేవాళ్ళు. నేను కూడా ఎన్ని రోజులు కాముకోండి, ఎందుకంటే గొడవలు బాగోవని. इसी बीच जुबली हिल्स में एक और सीरियस वाकया सामने आया, जहां एक खातून ने शिकायत की कि उनका वोट किसी ने पहले ही चोरी कर लिया था, यानी उनका वोट पहले ही किसी ने डाल दिया था। जब ये खातून अपना वोट देने गई तो पोलिंग स्टाफ ने कहा कि इनका वोट ऑलरेडी कैश हो चुका है। इस पर यह हैरान रह गए और फौरन कंप्लेन लिखवाई। इस घटना ने इलेक्शन के पूरे प्रोसेस पर सवाल खड़े कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर वोटर आईडी वेरिफिकेशन के बावजूद ऐसा हो सकता है तो आम लोग अपने हक के राय दाही कैसे ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। पब्लिक और कुछ लोकल तंजीमों ने इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि वो इन झूठी वोटिंग और आइडेंटिटी मिसयूज करके लोगों को परेशान करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे और वो जिम्मेदार अफसरान पर कार्रवाई हो जो ऐसी हरकतों में शामिल है। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो घर से वोट डालने के लिए निकलते हैं, लेकिन पोलिंग बूथ पे आने के बाद ये पता चलता है कि उनका वोट ऑलरेडी डाल दिया गया है और इस वीडियो ने सभी को हैरान कर दिया है। आइए देखते हैं ये वीडियो। टेंडर डालना, डाल दिया तुम्हारा वोट। तुम जाके बोलना मेरा टेंडर ओरिजिनल नोट डाल दिए, मैं डाल रहा हूँ, मैं मेरे को एप्लीकेशन देना, जाके मैडम आगे दिखाता हूँ। जाओ बता, जाओ जी आगे बताओ, आप टेंडर वोट बोलो, मैं टेंडर ఓటు దాల్చి వేరే వాళ్ళు వేశారు ఓటు. ఆమె రాకముందే వేరే వాళ్ళు ఓటేసిపోయారు. ఆమెనేమో ఓటేయడానికి వచ్చింది, అసలు పర్సన్ ఓటేయడానికి వచ్చింది, ఎవరో రాంగ్ పర్సన్ ఓటేసి వెళ్ళిపోయారు। एमआईएम भी इस इलेक्शन में एक्टिव है। जाहिर सी बात है कि एआईएमआईएम ने अपना सपोर्ट कांग्रेस पार्टी के एमएलए कैंडिडेट नवीन यादव को दे दिया है, इसीलिए कारवन के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन भी आज जुबली हिल्स में घूमते दिखाई दिए। वहीं शेखपेट डिवीजन से भी कुछ रिपोर्ट आई है कि कांग्रेस के कुछ वर्कर ने माहौल खराब करने की कोशिश की, हंगामा किया, जिसके बाद बीआरएस के एमएलसी दोसुजू श्रावण ने दूसरे पार्टी के लीडर फौरन वहां पर पहुंच गए। दोनों ग्रुप्स के बीच तनाव बढ़ गया और कुछ देर तक माहौल एकदम गर्म रहा। पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर सिक्योरिटी बढ़ा दी ताकि कोई अनहोनी ना हो। आई विटनेसेस के मुताबिक कुछ कांग्रेस के सपोर्टर्स को पोलिंग बूथ के पास कांग्रेस के रंगों में यानी नंबर 2 लिखी शर्ट पहने हुए कैंपेन करते देखा गया, जो सीधा इलेक्शन रूल्स का वायलेशन है। इलेक्शन कमीशन ने पहले ही क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए कि पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के अंदर किसी भी पार्टी के सिंबल, स्लोगन या कलर का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके बावजूद कुछ कांग्रेस वर्कर ने अपने कैंडिडेट के लिए अपनी कैंपेन जारी रखी। अब लोग इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इन सब के खिलाफ वर्जी पर तुरंत एक्शन ले ताकि चुनाव की ईमानदारी और शफाफियत बरकरार रहे। इन सब टेंशनों के बीच बीआरएस की कैंडिडेट मगंती सुनीता गोपीनाथ ने एलारेड्डी गुड़ा के श्री कृष्ण देवरैया वेलफेयर सेंटर के बूथ नंबर 290 पर अपना वोट डालकर अपना हक राय दाही अदा किया। वोटिंग के बाद इन्होंने कहा कि इन्हें पूरा भरोसा है कि जुबली हिल्स के लोग सच्चाई और डेवलपमेंट के लिए वोट करेंगे और झगड़े, फसाद और धोखे की सियासत को खत्म करेंगे। आज पूरे दिन जुबली हिल्स में टाइट सिक्योरिटी देखी गई, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्टर्स के दरमियान छोटी मोटी तकरार जारी है। हर तरफ से आवाज उठ रही है कि हैदराबाद जैसे शहर में अगर पोलिंग के दौरान ऐसे सीन सामने आते हैं तो ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। लोग चाहते हैं कि अथॉरिटी सख्त एक्शन ले ताकि अगले इलेक्शन में ऐसे वाकया दोबारा ना हो। शेखपेट डिवीजन में माहौल उस वक्त गर्म हो गया जब पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पोलिंग खत्म होने से कुछ वक्त पहले ही बीआरएस और कांग्रेस के बीच में लड़ाई हो गई। बीआरएस लीडरों ने दावा किया कि कांग्रेस के कुछ लोग वोट चोरी करते पकड़े गए, तभी पुलिस ने उन पर
लाठीचार्ज कर दिया। बीआरएस के नेता कह रहे हैं कि फेक वोटिंग पर ऑफिशियल्स कोई एक्शन नहीं ले रहा और जब वो एहतजाज कर रहे थे तब इनके ऊपर ही पुलिस ने जुल्म किया। तो ये थी इन मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।